तो बच्चों देखो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट पढ़ने वाले हैं अब मोल कॉन्सेप्ट का। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब हम लोग डिस्कस करते हैं। और ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो अगर मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, अगर वैसे वैसे आप करोगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो ये कंटेनर है, क्लियर है। इससे मैंने क्या किया, एक सब्सटेंस, मान लो एक सब्सटेंस के मैंने 2 मोल्स डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने 2 मोल्स इस सब्सटेंस के डाल दिए। दूसरा मैंने क्या किया, किसी बी सब्सटेंस के मैंने मान लो 8 मोल्स डाल दिए। तो मैंने बोला बताओ यहाँ पे मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब रिएक्शन नहीं होगी, क्लियर है। तो इसके अंदर 2 मोल्स और 8 मोल्स, यानी यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे। पहली बात तो सॉल्यूशन बन गया, और टोटल मोल्स कितने हो गए यहाँ पर, 10 मोल्स हो गए, क्लियर है। चलो ठीक है, बहुत ही आसान था यहाँ तक तो, ठीक है। तो देखो इसको मैंने बोला ये 2 मोल्स क्या है, ये सॉल्यूट है, और ये 8 मोल्स है, मतलब क्या हो गया, ये सॉल्वेंट है। यहां तक भी क्लियर है। यानी क्या किया, सॉल्यूशन के टोटल मोल्स 10 हो गए, और सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं 2, और सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं 8 हैं, क्लियर है। चलो फिर ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैं इसी में देखो डिस्कस करता हूं। मैंने बोला देखो जब टोटल 10 मोल्स है, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टोटल मोल्स अगर 10 है, क्लियर है, तो बच्चों यहाँ पे देखो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, ये 2 मोल्स है, ठीक है। और अगर टोटल मोल्स कितने हैं यहां पर देखो, यहां पर टोटल मोल्स 10 है, तो सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं इसमें, 10 मोल्स में सॉल्वेंट 8 मोल्स है, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो चलो मैंने ये भी लिख दिया, तो बहुत ही आसान था, यहां तक हो गया। अब अगर मैंने बोला कि बताओ बच्चों, इफ अगर 10 मोल्स टोटल सोल्यूशन है तो सॉल्यूट के मोल्स 2 हैं। अगर मान लो 1 मोल होता टोटल सोल्यूशन, ये अगर 1 मोल होता, ठीक है, तो 10 मोल्स में अगर 2 मोल्स है तो 1 मोल में कितना मोल होता, ये 2/10 मोल होता कि नहीं होता, सही है। अगर 10 मोल टोटल सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट के मोल कितने 8 है। अगर ये 1 मोल होता तो 10 मोल में अगर 8 मोल है तो 1 मोल में कितना होता, 8/10 मोल होता कि नहीं होता, ठीक है। अब देखो मोल फ्रैक्शन मतलब होता है, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन मतलब टोटल मोल्स कितने भी हो 2, 3, 5, 10, 20, 1000 कितना भी हो, टोटल मोल्स को 1 मान लो, तो जो नंबर सॉल्यूट का आएगा उसको बोलते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और जो नंबर सॉल्वेंट का आएगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। आ रही बात समझ में। यानी मैंने टोटल मोल्स को 1 मान लिया, तो ये वाला नंबर किसका आया, सॉल्यूट का आया, तो ये किसका मोल फ्रैक्शन हो गया, सॉल्यूट का। और ये नंबर किसका आया, सॉल्वेंट का, मतलब ये मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, सॉल्वेंट का। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का आया है वो कितना आया है, 2/10 हो गया। अब 2 मतलब क्या था, 2 मतलब था नंबर ऑफ मोल किसके थे, देखो यहां पर सॉल्यूट के थे, क्लियर है। और 10 क्या था, देखो नंबर ऑफ मोल्स किसका था, टोटल था, टोटल मतलब सॉल्यूशन का, क्लियर है आप लोगों को। चलो ठीक है, तो मैं लिख देता हूं टोटल मतलब क्या होगा, यहां पर n टोटल मतलब होगा n सॉल्यूट, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के, तभी 2 + 8 कितना हुआ था, 10 हो गया था, क्लियर आप लोगों को। चलो ठीक है फिर। अब देखो बच्चों यहां पर, अब देखो इसका, देखो ये मोल फ्रैक्शन किसका होगा, सॉल्वेंट का हो गया। यानी मैंने पूछा बताओ तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना आ रहा है, 8/10 आ रहा है। यानी 8 मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल किसका था, सॉल्वेंट का, डिवाइड बाय ये क्या था, टोटल मोल्स, तो इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। यानी मोल फ्रैक्शन मतलब होता है टोटल मोल्स को 1 मोल मान लो, तो जो वैल्यू सॉल्यूट की आएगी उसको बोलेंगे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और टोटल 1 मानने पर जो मोल सॉल्वेंट के आएंगे उसको बोलते हैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। इसको हमेशा 1 से देखते हैं, कितने भी मोल्स दिए हो तुम सबको 1 मान लो टोटल को, ठीक है। तो 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वैल्यू निकाल लो, मतलब वो वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। और मैं बच्चों देखो यहां पर ये भी एक पॉइंट बताना चाहता हूं आपको कि जो मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है ना, ये हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। कैसे बीच में होती है, देखो यहाँ पर 8/10, देखो ये क्या होगा, 1 से कम होगा,
यहाँ पे देखो 2/10 भी क्या होगा, 1 से कम होगा। तो मोल फ्रैक्शन चाहे सोल्यूट का हो चाहे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का हो, वो हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ और इसके थोड़े और एप्लीकेशन बताता हूँ, ठीक है ना? तब जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। टोटल मोल्स को आपको 1 मान लेना है, तो जो नंबर सोल्यूट का आएगा 1 के रिस्पेक्ट में उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और जो नंबर आएगा सॉल्वेंट का 1 के रिस्पेक्ट में उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। क्लियर है? और ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है? बस इतना सा होता है मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सोल्यूट के मोल्स, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होगा, टोटल मोल्स। क्लियर आप लोगों को? तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं फिर से लिख देता हूं, देखो यहाँ पर। तो यहाँ देखो मैं लिखता हूं मोल फ्रैक्शन किसका, अगर आपको सोल्यूट का निकालना है तो ऊपर मोल्स किसके होंगे, सोल्यूट के मोल्स होंगे, डिवाइड बाई टोटल मोल्स। क्लियर है? और अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो ऊपर मोल्स किसके होंगे, सॉल्वेंट के, डिवाइड बाई क्या होगा, टोटल मोल्स होगा। क्लियर है? और टोटल मोल्स मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है? और इसके पहले जस्ट मैंने डिस्कस किया, जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। क्यों 0 से 1 के बीच में होती है? क्योंकि हम लोग 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। क्योंकि टोटल मोल्स को अगर तुम 1 मान लोगे तो सोल्यूट के मोल 1 से कम आएंगे हमेशा, और सॉल्वेंट के मोल्स भी 1 से कम हो जाएंगे, क्योंकि टोटल मोल्स ही 1 है। ठीक है? तो मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। क्लियर है? चलो ठीक है। यानी चाहे मोल फ्रैक्शन सोल्यूट हो, देख लो ध्यान से, तो मोल फ्रैक्शन तुम सोल्यूट लोगे तो वो भी 0 से 1 के बीच में आएगा। आ रही बात समझ आप लोगों को? और अगर आपने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट लिया तो वो भी क्या होगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा, देखो, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन क्या कर दिया मैंने, सॉल्वेंट कर दिया। ठीक है? तो मैंने पता बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चलो निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट मतलब क्या हो गया, सोल्यूट के मोल्स हो गए डिवाइड बाई टोटल मोल्स हो गए। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट के मोल्स हो गए डिवाइड बाई टोटल मोल्स हो गए। ठीक है? अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट का आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का हो जाएगा। ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल मोल्स क्या होता है, टोटल मोल्स सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, और ऊपर भी क्या लिखा है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल हो जाएगी तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, कैंसिल होगी तो 1 आ गया। मतलब इसका कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? और ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इंडिविजुअल अगर मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो वो हमेशा 1 से कम आएगा, बट अगर टोटल मोल फ्रैक्शन यानी सबका निकाल के ऐड कर दोगे तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? या फिर आपको अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से माइनस करके निकाल सकते हो। अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो यहाँ से क्या आएगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। यानी टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। 1 क्यों होती है, क्योंकि टोटल मोल्स को आपने 1 मान लिया है और उसके रिस्पेक्ट में आप सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? अगर आपको समझ में आ रहा तो आप जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है? मैं आगे डिस्कस करता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा, अदरवाइज इसमें आपका घाटा होगा। ठीक है? तो आप लोग नोट करो। तो बच्चों देखो, हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद भी आ रहा होगा, पहचाना पहचाना सा लग रहा होगा। ये हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। यहाँ हम लोगों ने मोलारिटी निकाला था और मोलारिटी निकाला था, याद होगा आप लोगों को। और परसेंट वेट बाई वेट दिया था तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कैलकुलेट किया था। ठीक है? अब इसी क्वेश्चन में देखो हम लोग मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा 28% वेट बाई वेट ऑफ एक्वस KOH लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, देखो कि 28 ग्राम क्या है यहाँ पर, KOH है। ठीक है? और किस में है, 100 ग्राम सोल्यूशन में। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? चलो ठीक है। अब सोल्यूशन 100 ग्राम में, सोल्यूट कितना है देखो यहाँ पर
यानी 28 ग्राम क्या है, सोल्यूट है यानी KOH है। तो बाकी का बचा हुआ यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 28 मतलब कितना हो गया, 72 ग्राम। और एक्वस सोल्यूशन दिया मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो ये होता है सॉलिड, ये होता है लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड में सॉलिड हमेशा क्या होगा, सोल्यूट होगा, और लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होगा। क्लियर है। अब देखो उसका मास पता है कि मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। तो मोल सोल्यूट के कितने आएंगे, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या मैं सॉल्वेंट के मोल्स निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। तो सॉल्वेंट के मोल्स कैसे आएंगे, सॉल्वेंट का मास डिवाइड बाई सॉल्वेंट का मोलर मास। क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ मोल फ्रैक्शन सोल्यूट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट इक्वल टू क्या होगा, सोल्यूट के मोल, सोल्यूट कितने हैं, ये मोल होगा सोल्यूट के मोल्स, डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल मोल्स। टोटल मतलब सोल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को। ठीक है। तो 56 लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना ये। अब देखो यहाँ से मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट के मोल्स, सॉल्वेंट कितना है 72/18 डिवाइड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होगा, सॉल्वेंट के मोल्स होगा और प्लस सोल्यूट का मोल्स होगा। क्लियर है। तो बस ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। यही मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करना था आप लोगों को। क्लियर है आप लोगों को। तो चलो मैं ये रफ करता हूँ, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और बच्चों कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना, पूछने के पैसे नहीं लगते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। देखो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू, यानी वाटर को ऐड करना है, कितना ऐड करना पूछ रहा है, मीथेनॉल में ऐड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वाटर और मीथेनॉल, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है आपको, जिससे कि मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाए, 0.25 हो जाए। क्लियर है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ, मोल फ्रैक्शन किसका लिखना है, मीथेनॉल का लिखना है आपको। मीथेनॉल का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीथेनॉल क्या होता है, CH3OH होता है। क्लियर है। तो देखो बच्चों यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो होगा मीथेनॉल का, तो जैसा कि आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, मीथेनॉल के, डिवाइड बाई टोटल मोल्स होंगे। टोटल मतलब मीथेनॉल्स के मोल प्लस वाटर के मोल। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को। चलो ठीक है। अब जो बोला मोल फ्रैक्शन कितना हो जाए, 0.25 हो जाए। तो ये वैल्यू उसने दी है क्वेश्चन में, 0.25 दिया हुआ है। क्लियर है। मीथेनॉल के मोल्स कितने हैं, 16 ग्राम मीथेनॉल को ऐड करना है। तो मास पता है तो मैं मोल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, गिवन मास बाई मोलर मास। अब मोलर मास कितना होता है, 16 + 12 28 है ना, 16 + 12 28, 28 4 32, यानी 32 इसका मोलर मास हो गया। तो ये मोल्स आ गए किसके, मीथेनॉल के। ठीक है। तो मीथेनॉल के मोल्स आ गए 16/32। तो टोटल मोल्स क्या होगा मीथेनॉल के मोल्स, तो 16 लिखा हुआ है ये, प्लस वाटर के मोल। वाटर के मोल कैसे आएंगे, अब वाटर का अमाउंट निकालना है। तो मैंने क्या मान लिया, W ग्राम यहाँ पर क्या है, वाटर है। ठीक है। तो अब W ग्राम वाटर, तो मोल कैसे आएंगे, तो W डिवाइड बाई कितना हो गया, 18 आ गया। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को। तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 ग्राम आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करके बताना कमेंट करके कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो बच्चों देखो हम लोग बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मोल फ्रैक्शन I2 का गिवन है। I2 क्या होता है, सॉलिड होता है, और बेंजीन क्या होता है, लिक्विड होता है। मतलब ये क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और ये लिक्विड मीन्स क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है। यानी आपको यहाँ पर क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन गिवन है सोल्यूट का, यानी मोल फ्रैक्शन I2 का पता है कितना है, 0.2, क्योंकि सॉलिड ऐसे सोल्यूट हो गया। मोल फ्रैक्शन बेंजीन यानी
सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन वो भी आपको गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है? क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, पता है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर 0.2 है तो कितना हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। कैसे आया ये? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है इस इक्वेशन से? तो ये अगर 0.2 तो कितना होगा, 0.8 हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है। अब बच्चों अगर मैं यहां पर आपसे बताऊं, देखो ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो ले लो, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। तो बच्चों देखो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, तो जैसा कि मुझे पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स होता है। क्लियर है? चलो भी ठीक है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स होता है। ये भी चलो ठीक है। अब अगर बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर एन टोटल से एन टोटल की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो गई। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स किसका आ गया, सॉल्वेंट का। यानी जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है, मोल्स का होता है। यहां से ये क्लियर हो रहा है तुम लोगों को। तो ये आ गया 0.2 दिया है, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी दी है, 0.8 दी है। यानी मोल फ्रैक्शन का रेशियो दिया है, मतलब मुझे मोल्स का रेशियो पता है। क्लियर है? अब मोल्स का मुझे रेशियो पता है, मोल्स नहीं पता है, ठीक है। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के मैंने मान लिया यहां पर 0.2x मान लिया, और नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्वेंट के कितने मान लिए मैंने, 0.8x मान लिया। क्लियर है? क्योंकि मुझे वहां पे रेशियो पता है, ठीक है। रेशियो पता है मतलब एग्जैक्ट मोल्स नहीं पता, तो मैंने x मान लिया। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये मान लिया, तो ऐसा हो गया। अब देखो बच्चों यहां पर, अब मुझे देखो यहां पर मोल्स किसके आ गए, सॉल्वेंट के आ गए, और मोल्स सॉल्यूट के आ गए। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है सॉल्यूट के डिवाइड बाई वेट किसका होता है, सॉल्वेंट का, वो भी किस में होता है, केजी में। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट के मोल्स ये आ गए हम लोगों के, कितने आ गए, 0.2x आ गया। क्लियर है? सॉल्वेंट का वेट केजी में लेना है। अब मुझे सॉल्वेंट के मोल्स पता है, क्या मैं वेट निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। सॉल्वेंट क्या है यहां पर, सॉल्वेंट बेंजीन है, ठीक है। इसके कितने मोल्स पता है, वेट कैसे आएगा, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मोलर मास कितना होता है, 78 होता है। क्लियर है? अब ये वैल्यू ग्राम में आ गई। मुझे यहाँ पे किसमें रखना है, सॉल्वेंट का वेट केजी में, और यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट ग्राम में आया। तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। क्या क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब देखो बच्चों यहां से ये x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब देखो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है मोलैलिटी इक्वल टू 0.2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 78। तो अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं, ठीक है। इसके आगे मैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। क्लियर है? तो मैं रफ कर दे रहा हूं इसको। और बच्चों देखो ध्यान से देखो, एक बात सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैंने बहुत अच्छा सा फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, ये 0.2 क्या था, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दिया हुआ है। यानी यहां मोलैलिटी इक्वल टू, देखो फॉर्मूला आ गया, यहां मोलैलिटी इक्वल टू लिखा 0.2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 78। तो ये 0.2 एक्चुअल में क्या था, ये मोल फ्रैक्शन था, किसका था, सॉल्यूट का था। क्लियर है? इंटू क्या था, 1000 क्यों आया था, ये वैल्यू आई थी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की वजह से, और ये वैल्यू क्यों आई थी, जब हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया था। ठीक है। 0.8 क्या था, ये मोल फ्रैक्शन किसका था, सॉल्वेंट का। क्लियर है? अब ये 78 क्यों आया था, ये 78 आया था इसके मोलर मास की वजह से। मतलब 78 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। क्या आ रही बात समझ में? तो देखो बच्चों, ये वाला एक फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी कैलकुलेट करने का। हम लोग बार बार अब इसको फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं।
क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इस लॉजिक से सॉल्व करोगे तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो 1 मिनट से कम टाइम में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस मेथड से करोगे, बट अगर आपसे नीट या फिर जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, सिंपल ये फॉर्मूला लगाओगे, सीधे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप मोलालिटी की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कितना दिया था, 0.2 दिया था, यहाँ 0.2 रख दो तो सॉल्वेंट कितना होगा, 1 माइनस सॉल्यूट मतलब 0.8 हो जाएगा। 1000 यहाँ मोलर मास सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है ये, मतलब 78 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? तो अब डायरेक्ट देखो मैं फॉर्मूला बार बार यूज करूंगा, इसके ऊपर देखो मैं 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है ना। तो अब मैं ये वाले फॉर्मूले से यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकता हूं, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझे। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने अभी तक जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर 2 क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, उसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्ट मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको मोलालिटी गिवन है तो आप मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होता है इनटू 1000 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन किसका होता है, सॉल्वेंट इनटू क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है आप लोगों को? अब देखो मैं इसी फॉर्मूले का पूरा भी सॉल्व कर सकता हूं, फॉर्मूले का यूज करके भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो जैसे बच्चों आपको दिख रहा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर लिया है, मतलब इसका मतलब क्या दिया, ये मोलालिटी गिवन है। मोलालिटी को हम लोग मोलल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां देखो वैल्यू कितनी गिवन है, ये 1 गिवन है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकालना है, मैंने ऐसे ही लिख दिया कि ये आपको कैलकुलेट करना है, इनटू क्या हो गया 1000 हो गया, डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट लिखना है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो सॉल्वेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस सॉल्यूट लिख सकता हूं। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, सॉल्यूट का हो गया, इनटू यहां पर था मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और देखो बच्चों यहां पर एक्वस सॉल्यूशन लिखा है। एक्वस मतलब यहां पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। क्लियर है? तो यहां पे मोलर मास वाटर का रखना है आपको, और मोलर मास वाटर कितना होता है, 18 होता है। क्लियर है? अब बस आप सॉल्व कर लोगे। तो चलो मैंने इस वैल्यू को कितना मान लिया, इस वैल्यू को मैंने x मान लिया। क्लियर है? और इस वैल्यू को सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को मैंने x मान लिया। अब आप यहां से क्या x की वैल्यू निकाल सकते हो, और जो x की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? बहुत ही आसान था, बस फॉर्मूला लगाओ, सीधे 1 मिनट से कम टाइम में भी आंसर आ जाएगा। ठीक है? बट आपको लॉजिक से भी सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है? पहले लॉजिक से सॉल्व करो, जब वो सीख जाओगे उसके बाद आपको फॉर्मूला का यूज करना सीखना है। ठीक है? क्योंकि ऐसे फॉर्मूले का यूज करके आप IIT जेईई और नीट में तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट बोर्ड में ऐसे सॉल्व नहीं करोगे। बोर्ड में पूरे लॉजिक, पूरे प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग। ठीक है? अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बच्चों देखो यहाँ पे भी देखो दिया, देखो मोलर दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है। फिर देखो मैं यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होता है इनटू 1000 डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर देखो इतने मोलल गिवन है, यहां पर मतलब यहां पर भी मोलालिटी गिवन है। क्लियर है? तो यहां पर देखो ये वैल्यू कितनी गिवन है, 5.2 गिवन है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। यहां पे देखो एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको मैंने क्या दिया, ये सॉल्यूट हो गया, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, और मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू 1000। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट अगर पता तो सॉल्वेंट क्या होगा, 1 माइनस सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये सॉल्यूट है, तो 1 माइनस क्या हो गया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? इनटू मोलर मास सॉल्वेंट तो मुझे पता क्या है, वाटर है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, तो यहां से आ जाएगा मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, आप लोग सॉल्व कर लो और सॉल्व करके आंसर हमें बताना कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो बस यहां सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को। देखो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले का यूज किया और डायरेक्ट क्या किया मैंने, आंसर को कैलकुलेट कर दिया। तो ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो आप लोग अब जल्दी से नोट करो, अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना मेरे से।